हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं अर्ली मॉर्निंग राइड पे हूँ एंड अर्ली मॉर्निंग राइड का ये मज़ा है कि बिल्कुल भी ट्रैफिक जैसी कोई चीज़ होती नहीं है और मज़ा आता है क्योंकि ट्रैफिक में फिर व्लॉगिंग करने में मज़ा भी नहीं आता है। पौ हॉर्न मारते रहो और ब्रेक्स मारते रहो, गियर चेंज करते रहो तो वो फ्लुएंसी ख़त्म हो जाती है, राइट। सो आज मैं गाड़ी के मेंटेनेंस पे कुछ बात करना चाहूँगा कि कैसे हम अपनी गाड़ी को मेंटेन कर सकते हैं अगर हम लॉन्ग राइड करते हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार, या हम रोज़ ड्राइव करते हैं 25-30 किलोमीटर और जो है तो उस हिसाब से मैं बात करूँगा। तो पहले आती है सिटी राइड की बात। सिटी राइड में क्या होता है, ट्रैफिक है, बार बार ब्रेक्स मारो, बार बार एक्सीलेटर लो, बार बार ब्रेक्स मारो, बार बार एक्सीलेटर लो, तो गाड़ी के इंजन सिस्टम पे काफ़ी लोड आता है, राइट। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहले तो गाड़ी में आपके जो फॉरमोस्ट थिंग इज़ हवा बहुत सही होनी चाहिए गाड़ी में, क्योंकि जितनी ज़्यादा हवा स्टैंडर्ड्स के आसपास होगी, स्टैंडर्ड्स के आसपास तो ऑब्वियसली रखते भी हैं, थोड़ी ज़्यादा भी होगी ना तो कोई इशू नहीं होता है। ज़्यादा होगी तो इंजन को ना पुल करने में टायर को ताकत कम लगेगी तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे आपकी गाड़ी के माइलेज पे पड़ता है। और हमारा इंडियन मार्केट माइलेज सेंसिटिव बहुत है। अगर कोई गाड़ी है हमारी लाइक फॉर एनी ब्रांड से, अगर वो एवरेज नहीं देती है तो वो पहले ही हमारी लिस्ट से बाहर हो जाती है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास है। ये मिडिल क्लास को लेकर ही वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अपर क्लासेस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको, चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे गाड़ी 100 पे भगाएं, चाहे सिटी में चलाएं, चाहे वो हाईवे रोज़ चलाएं, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन देम, इतना कोई इशू नहीं है। बट हाँ, हम लोग जो रोज़मर्रा के लोग हैं जिन्होंने अपने पैसे बचा के गाड़ी ली है और हम सोचते हैं कि गाड़ी 10-15 साल रहे हमारे पास और उसको हम भरपूर यूज़ कर पाएँ, इट्स अ टाइप ऑफ फैमिली मेम्बर फॉर लॉट ऑफ पीपल ऑफ इंडियन फैमिलीज, ठीक है। तो मैं सिटी राइड की बात कर रहा था। तो सिटी राइड में अगर आप जनरली डेली 20-25 किलोमीटर कम्यूट करते हो अपनी कार से, तो आई गेस सबसे पहले तो टायर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो, कोई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। स्टिल आई वुड प्रेफर नाइट्रोजन ओवरऑल नॉर्मल टायर से। थोड़ा सा महंगा आता है, महंगा भी नहीं आता है, वो तो पेट्रोल पंप्स पे अब फ्री में मिल जाता है, कोई इतना इशू नहीं है। बट हाँ, ठंडा रखता है टायर गर्मियों में, खासकर गर्मियों में, और हवा निकलती नहीं है। तो एक बार आप उसको अगर लाइक फॉर स्टैंडर्ड आपका कार का इट्स लाइक 34 दिया हुआ है तो 36 तक रख लो, कोई इशू नहीं है। टायर मतलब इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है छोटे छोटे कम्यूट में, डेली में, राइट। सेकंड चीज़, आपकी गाड़ी का जो कूलेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। कूलेंट तो बहुत ज़रूरी है ऐसी गाड़ियों में, क्योंकि आप जाम में फंसोगे। इंडिया में पॉपुलेशन इतनी है, लोग आड़ा टेढ़ा चलाते हैं गाड़ी, कहीं डिवाइडर खुला है, कहीं बंद है, आपको बार बार ब्रेक मारना पड़ेगा, बार बार चलानी पड़ेगी गाड़ी, बार बार आपको एस्केलेट करना पड़ेगा। तो इंजन की प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या होता है कि सिटी राइड में अपना कूलेंट नहीं चेक करते हैं, या सोचते हैं कि सिटी राइड में ही तो है तो कूलेंट का क्या ही ध्यान देना, वो तो ठीक ही होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे केसेस देखे मैंने जिसमें कि इंजन का वेयर एंड टियर हो गया है और गाड़ी धुआं दे रही है एंड इट्स ओनली रन 30,000 चली है या 35,000 चली है। भैया हम तो खाली शहर में चलाते हैं गाड़ी, तभी ये हाल है। तो भैया आपकी गलती है। इंजन ऑयल, कूलेंट, देखो ये सब चीज़ें हाईवे वालों के लिए भी एप्लीकेबल है, बट ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनके लिए है जो सिटी राइड करते हैं। क्योंकि हाईवे वाले में क्या है, देखो गाड़ी की हवा चल रही है, गाड़ी में हवा चलती है, खुला हाईवे होता है, 100 पे गाड़ी भगाते हो, ऑलरेडी गाड़ी के अंदर बहुत हवा आ रही है, मतलब बाहर से, और वो ठंडा कर रही है इंजन को। कूलेंट तो काम कर ही रहा है, बट गाड़ी बाहर से भी ठंडी हो रही है। सिटी में ऐसा नहीं है। सिटी में आप एसी भी चला रहे हो, सब कुछ है, बट वही है कि इंजन पे लोड ज़्यादा है आपको। हाईवे पे खाली इतना लोड है कि वो 100 पे चल रही है। सिटी राइड में ये लोड है कि आप 3-4 या अकेले भी जा रहे हो, बट उसको आप इंजन को वर्क बहुत करना पड़ता है। कभी गियर बदलोगे, कभी आप एक्सीलेटर दोगे, कभी ब्रेक मारोगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस रेगुलर मेंटेनेंस सर्विस बहुत ज़रूरी है। स्पार्क प्लग्स ठीक हों आपकी गाड़ी के, फ़िल्टर ठीक हो आपकी गाड़ी का,
AC फिल्टर ठीक हो आपकी गाड़ी का, ये छोटी छोटी चीज़ें ना, ये इनको रेगुलर आपको हर मंथ चेकअप करना आप खुद ही कर सकते हो घर में, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब फ़िल्टर का तो डब्बा खोल के आप देख ही सकते हो कि कहीं ख़राब तो नहीं है, या कहीं मतलब इट्स लाइक ऐसा तो नहीं कि कुछ गड़बड़ है। कूलेंट चेक कर सकते हो, इंजन स्टार्ट करके गाड़ी का चेक कर सकते हो प्रॉपर उसका विस्कोसिटी मेंटेन है कि नहीं है, जो आपका नोजल होती है उससे। तो दीज आर द छोटे, इसके लिए आपको कहीं जाना भी नहीं मैकेनिक के पास, ये तो आप अपने आप से ही कर सकते हो, बहुत ईजी होता है। मतलब इसका एक आपको तमाम वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे चेक करने के लिए कि लाइक कैसे अपनी गाड़ी को चेक करें, ठीक है। जस्ट एक मिनट, देखिए हाईवे पे ट्रैफिक शुरू हो गया है एंड इट्स लाइक 7 o'clock इन द मॉर्निंग। चलिए कोई बात नहीं, इंडिया है, होता रहता है। फिर आती है बात हमारे गाड़ी के रेगुलर सर्विस की। तो सर्विस के लिए आप जो सिटी वाले हैं उनको ज़्यादातर मार्कअप 10,000 किलोमीटर का दिया होता है कंपनी की तरफ से कि 10,000 किलोमीटर पे तक आप बोनट ना खोलिए गाड़ी का, एंड गाड़ी आपकी मेंटेन चलेगी, है वो दुनिया भर का। अब तो E20 पेट्रोल भी आ गया है, E20 कंप्लायंट गाड़ियाँ हैं तो भी, और जो नॉन कंप्लायंट है तो भी। मैं देखिए मेरे लिए ज़रूरी है कि आप आज 100 रुपये बचा के या 1000 रुपये बचा के कल गाड़ी कूड़ा हो जाए, आपकी इंजन कूड़ा हो जाए, कोई फ़ायदा नहीं है। आप वो 1000 रुपये मत बचाइए। गाड़ी 10,000 किलोमीटर सर्विस लिखी है, आप उसको 7500 8000 रुपये करा लीजिए, क्योंकि कंडीशंस चेंज है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, समर्स का टाइम आ रहा है, और आपको देखो 10,000 किलोमीटर तक सर्विस कराने में फ़ायदा किसका है? कंपनीज़ का है। आपका जल्दी वारंटी होगा, उनका स्पेयर पार्ट बिकेगा, कभी गैस किट बदलेगी, कभी कुछ बदलेगा, कभी कुछ बदलेगा, कभी पता लगा हेड ख़राब हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप 2000 किलोमीटर पहले करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना लुब्रिकेटेड आपका इंजन होगा, आप ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपकी गाड़ी के इंजन ऑयल की विस्कोसिटी 10,000 पर ख़त्म हो रही है, इसका मतलब वो ऑलरेडी 8,000 के आसपास ख़त्म होने लगा है। 2000 किलोमीटर तो उसका ग्रेस पीरियड चल रहा है, राइट। सो आई गेस मेरे हिसाब से 8,000, मैं अपनी गाड़ी की सर्विस खुद 8,000 पे करा लेता हूँ। 1 साल हो ना हो 8,000 चल गई, मैं सर्विस कराने पहुँच जाता हूँ। वहाँ बंदा कहता है सर अभी टाइम है ना, भैया मैं पे कर रहा हूँ ना, कर दो सर्विस, कोई दिक्कत नहीं। इंजन ऑयल चेंज करो, कूलेंट चेंज करो, सब चेक करो, इफ़ रिक्वायर्ड जो चीज़ें चेंज होनी सब चेंज करो, क्योंकि मुझे गाड़ी 15 साल एटलीस्ट चलानी है। पेट्रोल गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट चाहे तो सोचे कि 5 साल में आदमी बदल दे, लेकिन क्योंकि हम लोग नॉर्मल इंडियंस हैं, मिडिल क्लास हैं, हमें अपने पॉकेट भी देखना है। वी कैन नॉट अफोर्ड कार ऑन एवरी 5 years। हम 5 साल में कार नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, हमें बाकी चीज़ें भी हैं, बच्चे पढ़ाने हैं, घर लेना है, बहुत सारे फ्यूचर प्लानिंग्स होती हैं हमारी, ठीक है। तो गाड़ी हमारा एक मेंबर ही है घर का, एक चलती फिरती छत है हमारी गाड़ी, तो उसको वैसे ही मेंटेन भी करना है, ठीक है। अब हाईवे की बात आती है। हाईवे में जो लोग गाड़ी चलाते हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप तो बस गाड़ी को आइडल अच्छे से करो, और रोकने के बाद आइडल अच्छे से करो। क्या होता है जब गाड़ी आइडल आप लंबे उसके लिए जाते हो, तो गाड़ी जब आइडल होती है, सुबह सुबह कोल्ड स्टार्ट होती है, या यू कैन से नॉर्मल स्टार्ट भी होती है, तो वो बहुत अच्छा अपने आप को लुब्रिकेट करती है। उस लुब्रिकेशन का फ़ायदा उठाने के लिए आप क्या करो, 2 किलोमीटर अगर चाहो तो 40 पे चलाओ गाड़ी, 40 के अराउंड चलाओ। गाड़ी प्रॉपर एक बार रोटेशन में आ जाए, इंजन उसके गाड़ी के टायर वायर सब बढ़िया तरह से मतलब गर्म हो जाए, उसके बाद आप 80-100 उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे गाड़ियों के इंजन इतने अच्छे हैं कि चल जाती हैं गाड़ियाँ आराम से। और हाईवे पे 100, लेकिन हाँ ये ध्यान रखो कि यार ओवर गियरिंग मत करो। ओवर गियरिंग मतलब अब दूसरे गियर पे आपने गाड़ी 60 पहुंचा दी, कोई फ़ायदा नहीं। आपकी गाड़ी का इंजन ही वेयर आउट एंड गियर वेयर आउट होगा, ठीक है। निकालने से पहले गाड़ी टू ट्राई कि सब कुछ प्रॉपर्ली उसका हवा पानी टिच हो एकदम। कोई भी फालतू की चीज़ गाड़ी में जो है ये नहीं कि हवा 40 करा के रख ली, कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि हमारा जो एक्सप्रेसवेज बने हैं उनमें जैसे मैं आगरा एक्सप्रेसवे की बात करूँ तो कई केसेस आए थे कि ज़्यादा टायर वाली गाड़ी के टायर वायर फट गए या लीकेज हो गया उनमें। आई डोंट नो, पता नहीं क्या इशू है, मे बी सीमेंटेड रोड्स की वजह से। बट हाँ, उसमें एक गलती ह्यूमन बींग्स की भी है, हम लोग की भी है कि हम लोग हवा एकदम चाहते हैं गाड़ी में एकदम 80 करा दें 40 दी है तो, राइट, तो वो नहीं करना है।
मैं गाड़ी अगर आप वैसे भी हाईवे पे देखो एवरेज गाड़ी अच्छा देती है कि आप एक स्पीड पकड़ के चल रहे होते हो, एक स्पीड पकड़ के चलना भी चाहिए हाईवे पे, क्योंकि वहाँ पे अगर आप 100 फिर 80 फिर 120 करोगे तो यार कोई फ़ायदा नहीं है, फिर वो आप गाड़ी को मज़ा नहीं दे रहे हो, फिर आप खुद मज़ा ले रहे हो और गाड़ी सजा पा रही है। ठीक है, तो उससे बेटर है कि आप प्रॉपर उसको रन करो, प्रॉपर उसमें फुल टैंक कराओ, प्रॉपर उसका निकलने से पहले कूलेंट और सब कुछ चेक करो। और इससे और जब भी कहीं रोको, लाइक जैसे आपका फूड प्लाजा ऐसा कुछ आया, तो ये नहीं गाड़ी एकदम बंद करके बाहर आ गए, यार ठीक है रोकना है, अब रुकना ही है, चाय वाय पीनी है आपको, तो जस्ट आइडल इट फॉर 60 सेकंड। मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं जितना भी हाईवे टूरिंग करता हूँ तो मैं मैं उसको चाय वाय के लिए रोकता हूँ, तो मैं 60 सेकंड रोकता हूँ गाड़ी, पहले आइडल होने देता हूँ उसको, ताकि उसका बेचारी का थोड़ा सा जो उसको थोड़े इंजन को आइडल पे लुब्रिकेशन मिलके थोड़ा ठंडा अच्छे से होगा। वो होता देखो, छोटी छोटी चीज़ें आपकी गाड़ी की डेली लाइफ में ना आपकी गाड़ी की उम्र बढ़ाती हैं। होता लोग कहेंगे इससे क्या होता है, भैया होता है, आपकी गाड़ी जो इतने हाई आरपीएम पे चल के आ रही है, एकदम से उसका ऑयल जो कूलिंग कर रहा है, उसकी एक इंजन ऑयल कूलिंग भी होती है, उसमें गैलरीज बनी होती है जिससे ऑयल गाड़ी के अंदर आता है, ऊपर से गिरता है, ठीक है, उससे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है सिलेंडर्स को, जिसकी वजह से वो ठंडा रहता है। तो वो एकदम से जब नीचे आज बैठ जाएगा ना ऑयल, तो वो जो पार्ट्स की गर्मी है ना वो निकल नहीं पाएगी, वो डिसिपेट होकर रह जाएगी, और जब पार्ट की गर्मी निकलेगी तो पार्ट में एक लीनियर एक्सपेंशन होता है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी होगी जो लोग ने, या ध्यान दिया होगा, तो एक लीनियर एक्सपेंशन होता है हमारा मेटल्स में गर्मी के कारण, वो होना शुरू हो जाएगा, उससे बहुत जल्दी वियर एंड टियर हो जाता है गाड़ी का। कभी पिस्टन रिंग आपका बैठ जाएगा, या आपका पिस्टन जाम हो जाएगा, या सीज कर जाएगा, तो आपकी गाड़ी ही ख़राब हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए भी आप आइडल करके गाड़ी खड़ी करें, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा आपके लिए, आपकी गाड़ी की लॉन्गेटिविटी के लिए। अगेन ये वीडियो मतलब ऐसा नहीं कोई मैं क्लास को टारगेट कर रहा हूँ या कुछ भी, बट हाँ हम लोग किफ़ायती लोग हैं यार, वी इंडियंस टेंड टू सेव मनी, टेंड टू सेव आवर व्हीकल, वी लव आवर व्हीकल। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ चीज़ें बड़ी इमोशनली हैं। कार आती है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए ज़िंदगी का सपना है, ठीक है, तो उसको वैसे ही रखना भी है। वो सपना ये नहीं कि 2 दिन बाद अरे अब तो गाड़ी आ गई अब तो उड़ाओ, नहीं, गाड़ी रोज़ आपसे प्यार मांगती है। जस्ट लव योर व्हीकल एंड बी ए गुड स्पोर्ट। अच्छे से गाड़ी चलाइए, ध्यान से गाड़ी चलाइए, सारे इंडिकेटर्स और मिरर काम कर रहे हो आपके, प्रॉपर बैक लाइटिंग काम कर रही हो, इंजन में कोई इशू ना हो, डैशबोर्ड चेक करते रहिए, कोई साइन तो नहीं आ रहा, साइन आ रहा है तो तुरंत जाके चेक कराइए, प्रॉपर सेंसर वर्किंग है कि नहीं है गाड़ी का। ये सब छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत फ़ायदे करेंगे आपको, ठीक है। सॉरी थोड़ा सा अर्जेंट ब्रेक मारना पड़ गया मुझे, आई गेस कोई गाड़ी ख़राब है बीच में। ये छोटी छोटी बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स के साथ मैं वापस आऊँगा। वाइल ड्राइविंग में वीडियो बनाता हूँ, मेरा शौक है, थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। लेट्स सी नेक्स्ट राइड कब होती है। वैसे तो मैं एक हफ्ते में 1-2 बार हाईवे पे निकलता हूँ, क्योंकि मुझे जाना पड़ता है अपने काम के सिलसिले में। आई विल ट्यून इन टू यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए हैव पीस, गुड बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर व्हीकल। थैंक यू।